सर्वसामर्थी प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप लोगों को और एक बार आज के नए दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में नए कार्य करने पाए। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो भजन संहिता 84वें अध्याय और उसके 5वें वाक्य को देखिए। भजन संहिता 84 और उसका 5वां वाक्य, जहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शांति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये कोरा वंशी का लिखा हुआ भजन है और ये कोरा के वंश जो थे उनके ऊपर परमेश्वर ने एक अनुग्रह को दिया, क्योंकि कोरा जिसने बलवा किया, इसी के चलते मूसा के विरुद्ध बलवा किया। इसी के लिए मूसा ने परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना की कि उनका मृत्यु साधारण रीति से ना हो। इसी के लिए धरती फट गई और वे कोरा जो है उसमें चला गया, परंतु परमेश्वर ने उसका अनुग्रह उसके वंश के ऊपर दिया। इसी के लिए वे परमेश्वर के उस भय रूपी प्रताप रूपी बातों को अपने जीवन में समझे और उसके वंशजों ने इस प्रकार के कई प्रकार के भजन को लिखा। उसी में से 84वां भजन है। ये भजन परमेश्वर के भवन की चाह रखने के लिए है। हमारे मन में परमेश्वर के भवन के लिए एक चाहत रहना जरूरी चीज है, क्योंकि परमेश्वर जो है उन दिनों में उस वाचा का संदूक जो है उस मंदिर में रखा जाता था। इसी के लिए उस परमेश्वर के भवन की या परमेश्वर के मंदिर की चाह रखना ये बहुत लोगों को भाता था। दाऊद ने भी इसी प्रकार के मंदिर के लिए चाह रखा, परंतु वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाया। उसका नीच पुत्र सुलेमान उस मंदिर को बना पाया। पर यहाँ पर कोरा जो परमेश्वर के भवन की चाह रखता है वो हमें कुछ विशेष बातों को सिखाते हैं। वो 5वें वचन में धन्य मनुष्य कौन है, या उनकी नजर में धन्य रखने वाला पुरुष कौन है, इसके बारे में वो विवरण करते हैं। वो कहते हैं कि वो मनुष्य धन्य है जो तुझसे शक्ति पाता है। दुनिया के कई एक विरोध का सामना करना पड़े, कई एक शत्रु हमारे विरोध में क्यों ना उठे, सारी बातें विपरीत क्यों ना हो, पर यदि परमेश्वर से हमें शक्ति प्रदान होती है तो ना केवल हम विजय को प्राप्त करेंगे, परंतु उन सारी परिस्थिति के ऊपर अधिकार को रखकर हम परमेश्वर के नाम से जय की घोषणा को करने वाले बन पाएंगे। इसी के लिए हमारे हर क्षेत्र में परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करना आपके लिए और मेरे लिए एक अनिवार्य बात है। और दूसरी एक बहुमूल्य चीज, जो सियोन की सड़क की सुधि रखता है वो धन्य है। मतलब सियोन मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान या परमेश्वर के उस रहने का स्थान की जगह को सियोन कहा गया है। और उसके सड़क की सुधि रखना मतलब उस सड़क के लिए देखभाल की बातों को, उस सड़क की अच्छी देखभाल करने की ख्याल आना, वो मनुष्य भी धन्य है। मेरे प्यारों, आज के सवेरे के समय में हम इस प्रकार से धन्य होने पाए, परमेश्वर के मंदिर की चाह रखने पाए, उसके सड़कों की सुधि लेने वाले बनने पाए और परमेश्वर से हम एक ताकत प्राप्त करने वाले बने। प्रभु आज के दिन में हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।